हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो पे हम फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी 6 सेम की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखने वाले। तो फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी 6 सेम पे आपके 5 यूनिट्स हैं। सबसे पहले इसमें आपका आता है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आपके 2 यूनिट्स आती है। पहला आपका पार्ट 1 है, दूसरा आपका पार्ट 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 1 आपका बड़ा यूनिट है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ज़्यादा है, टॉपिक्स आपके ज़्यादा है, क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पे आते हैं इससे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका कोल्लाश लॉ है और एप्लीकेशन ऑफ कोल्लाश लॉ, दोनों आपके इंपॉर्टेंट है। कोल्लाश लॉ की डेफिनेशन हो गया और इसका जो रिलेशन होता है मैथमेटिकल कि आपका जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है वो आपके कटायन प्लस अनायन के मोलर आयनिक कंडक्टिविटी के इक्वल होता है। तो ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। वीडियोस हमने देख रखी है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो जितने भी वीडियोस है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, ये हमने डिटेल पे देख रखी है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो कोल्लाश लॉ का डेफिनेशन हो गया, मैथमेटिकल रिलेशन हो गया, दोनों आपका इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ कोल्लाश लॉ। कोल्लाश लॉ की वैसे 6 एप्लीकेशन है, लेकिन सिलेबस में आपकी 4 ही एप्लीकेशन दे रखी है और वहीं 4 आपको लिख के आनी है अगर क्वेश्चन आपका आया तो। ठीक है, कौन सी 4 एप्लीकेशन है? सबसे पहले आपका आता है यहाँ पर कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। दूसरी एप्लीकेशन आपकी है एब्सोल्यूट आयोनिक मोबिलिटी से रिलेटेड है, याद आ रहा होगा आपको, हमने कर रखा है। फिर तीसरा आपके पास यहाँ पर है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का। फिर फोर्थ आता है आपका कंडक्टेंस रेशियो का। तो ये 4 आपके एप्लीकेशन है, डिटेल पे हमने देख रखे। इसमें आपको बताना क्या है कि कोल्लाश लॉ से हम किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो एप्लीकेशन है यहाँ पर हम चीज़ें निकाल सकते हैं। जैसे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल रहे हैं, तो पूरा आपको बताना है वहाँ पर। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर रखा डिटेल पे, वो आप वहाँ पर कर सकते हो। नोट्स का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा सभी चैप्टर्स के, वहाँ से आप डाउनलोड कर देना। फिर आता है आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये दोनों क्वेश्चन के साथ में भी आ सकते हैं कोल्लाश एप्लीकेशन के, या पार्ट्स पे भी आपके आ सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की डेफिनेशन और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की डेफिनेशन दोनों इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन आपका आ सकता है, जो ग्राफ आपका बनता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस का विद कंसंट्रेशन या विद डाइल्यूशन, ये भी हमने डिस्कस कर रखा कोल्लाश लॉ की वीडियो पे। तो वीडियोस आप देख सकते हो, हमने पूरा अच्छे से डिटेल पे डिस्कस कर रखा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ग्राफ और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के ग्राफ बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड डाइल्यूशन या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड कंसंट्रेशन, दोनों हमने अच्छे से डिस्कस कर रखा है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है आपका डेबे हकल थ्योरी। ये आपका लॉन्ग में क्वेश्चन बन सकता है, अकेले से भी आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। अगर पार्ट्स में नहीं आया तो पार्ट्स में आया तो ये डेबे हकल थ्योरी आपका आ सकता है। डेबे हकल थ्योरी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इंपॉर्टेंट है। 6-7 इसमें आपके पोस्टुलेट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ग्राफ आपका है इसमें कंसंट्रेशन और आपके इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बीच में, तो वो आपको दिखाना है वहाँ पर। ये नोट्स मैंने इंक्लूड कर रखा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। इसकी वीडियो हम नहीं देख पाए, उस समय आपका टाइम नहीं था, तो मैंने बना नहीं पाया इसकी वीडियो डेबे हकल की। और आपके कंडक्टिविटी टाइटेशन की वीडियो भी नहीं बनी है, बाकी आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वीडियोस बन रखी है। ठीक है, तो डेबे हकल थ्योरी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इंपॉर्टेंट है, नोट्स में मैंने इंक्लूड कर दिया है, नोट्स आप देख सकते हो। ट्रांसपोर्ट नंबर और साथ में जो डिटर्मिनेशन और ट्रांसपोर्ट नंबर है बाय हिट्रॉस मेथड और मूविंग बाउंड्री मेथड, दोनों इंपॉर्टेंट है। अकेला ये क्वेश्चन मुश्किल है आना, क्योंकि ट्रांसपोर्ट नंबर बहुत छोटा सा टॉपिक है, कुछ नहीं है इसमें, डेफिनेशन और आपका बस मैथमेटिकल रिलेशन है। तो ये आपका आएगा तो ट्रांसपोर्ट नंबर पार्ट्स में आ सकता है अगर आपका अकेले में आया तो, वरना साथ में अकेले से क्वेश्चन बना तो ट्रांसपोर्ट नंबर और डिटर्मिनेशन और ट्रांसपोर्ट नंबर बाय 2 मेथड्स, हिट्रॉप्स या मूविंग बाउंड्री, दोनों में से एक भी आ सकता है अगर ट्रांसपोर्ट नंबर के साथ पूछा गया है। अगर अकेले से पूछा गया है तो हिट्रॉप्स और मूविंग बाउंड्री दोनों आपके आ सकते हैं अलग अलग से। ठीक है, तो दोनों आपको अच्छे से देखने हैं, दोनों हमने डिटेल पे डिस्कस कर रखे। हमने थ्योरी नहीं देखी है उसमें, लेकिन पूरा हमने एक्सप्लेनेशन देख रखा किस तरह से फिगर आपका बनता है, किस तरीके से हम ट्रांसपोर्ट नंबर निकालते हैं, कटायन और अनायन का कैलकुलेशन भी देख रखी है। कैलकुलेशन मूविंग बाउंड्री की आसान है, हिट्रॉप्स की अगर आपको हो जाती है, अगर आपको याद हो जाती है, मतलब प्रैक्टिस अगर आपको हो जाती है हिट्रॉप्स की कैलकुलेशन की, तो आप कर सकते हो, वरना हिट्रॉप्स मेथड की कैलकुलेशन को भी आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आप हिट्रॉप्स का पूरा जो डायग्राम बनाओगे और पूरा एक्सप्लेनेशन दोगे, उतना भी आप करोगे तो बहुत है। अगर कैलकुलेशन, अगर आपकी प्रैक्टिस होती है अच्छी उसकी हिट्रॉप्स की, तो आप दे सकते हो कैलकुलेशन को, वरना आप कैलकुलेशन को छोड़ सकते हो। मूविंग बाउंड्री में दे देना, क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन है, मूविंग बाउंड्री भी कुछ नहीं है इसमें, ईजी है। लेकिन हिट्रॉप्स की थोड़ी सी टिपिकल कैलकुलेशन है, क्योंकि दो उसमें आप करोगे, एक आपका प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है, दूसरा आपका सिल्वर इलेक्ट्रोड होता है, तो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स के लिए आपकी कैलकुलेशन अलग अलग है। तो अगर आप प्रैक्टिस है, आपको याद हो जाता है तो ठीक है, वरना आप छोड़ सकते हो। जो आपका मेन थ्योरी पार्ट है वो आप लिख सकते हो हिट्रॉप्स में विद डायग्राम। ठीक है, फिर आता है आपका कंडक्टिमेट्रिक टाइट्रेशन। कंडक्टिमेट्रिक टाइट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका प्रीवियस में क्वेश्चन आया है इससे, इसमें भी आपका डिटेल में आप बता सकते हो। लॉन्ग में क्वेश्चन आपका आ सकता है कंडक्टिव टाइट्रेशन का, तो अच्छे से आपको देखना है। अच्छा, फिर क्या है? फिर आता है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो आपका सेकंड वाला पार्ट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो नर्स्ट इक्वेशन का है। नर्स्ट इक्वेशन डिराइव करने को आ सकती है। डिराइव क्या मतलब, आपको बस वो सेल का जो सेल रिएक्शन होती है वो लिखनी है, उसके बाद आपको
वहीं जो आपका ईएमएफ और सेल का जो रिलेशन होता है वो आपको लगाना है, और नर्स्ट इक्वेशन आपको वहाँ से निकालनी है। ठीक है, तो नर्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या नर्स्ट इक्वेशन ऑफ ईएमएफ ओवर सेल, ये भी आपसे दोनों में से एक पूछा जा सकता है। दोनों में से कोई पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रो पोटेंशियल के लिए भी और ईएमएफ ओवर सेल के लिए भी। नोट्स में मैंने दोनों इंक्लूड कर रखे, इलेक्ट्रो पोटेंशियल के लिए भी इंक्लूड कर रखा और ईएमएफ ओवर सेल के लिए भी इंक्लूड कर रखा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2 में नर्स्ट इक्वेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको देख के जाना है, शॉर्ट में पूछा जा सकता है। ठीक है, पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। वैसे ये भी क्वेश्चन आता है कि पीएच क्या होता है, फिर आपको पीएच डिटरमाइन करना है, आपको कंसंट्रेशन वगैरह दे दी होगी, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से सॉल्यूशन का पीएच ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये भी मैंने नोट्स में इंक्लूड कर रखा, वहाँ से आप देख सकते हो। थर्ड है आपका फेस इक्विलिब्रियम, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें आपके लॉन्ग में क्वेश्चंस या शॉर्ट में भी बन सकते हैं, क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो शॉर्ट में भी आपका आ सकता है। तो इसमें आपका पहला शॉर्ट नोट ऑन फेज हो गया, कंपोनेंट हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। तो फेज की डेफिनेशन, 2-3 डेफिनेशन जितने भी आपने देख रखी है, फिर उसके एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, फिर कंपोनेंट के आपकी डेफिनेशन हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए। एग्जाम्पल्स आपको 4-5 देने हैं, ये मैंने नोट्स पे बहुत सारे एग्जाम्पल इंक्लूड कर रखे, वहाँ से आप देख सकते हो। डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन पूरा आपको बताना है अच्छे से। फिर आपका यूटिटिक पॉइंट आता है, ये आपका 2 कंपोनेंट सिस्टम में आपको मिलेगा। यूटिटिक पॉइंट क्या होता है, ठीक है, जैसे आपका 1 कंपोनेंट सिस्टम में ट्रिपल पॉइंट होता है, 2 कंपोनेंट सिस्टम में आपका यूटिटिक पॉइंट होता है। ठीक है, तो वो भी आपको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन पार्ट से बनेगा। तो यूटिटिक पॉइंट अगर आपका आया तो पार्ट्स में आएगा, अकेले से क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक आपका नहीं है यूटिटिक पॉइंट वाला, तो आएगा तो पार्ट्स में बनेगा। फिर आया आपका वाटर सिस्टम, सल्फर सिस्टम और लेड सिल्वर सिस्टम। तो वाटर और सोलर सिस्टम तो ये आपके 1 कंपोनेंट सिस्टम के आते हैं, और जो लेड और सिल्वर सिस्टम है ये आपका 2 कंपोनेंट सिस्टम का है। तो वाटर सिस्टम, सल्फर सिस्टम दोनों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखने, नोट्स मैंने इंक्लूड कर रखे, बहुत सिंपल है। इनका जो ग्राफ है प्रेशर टेम्परेचर का वो भी बहुत सिंपल है, तो आपको अच्छे से देखना है। और सिमिलर तरीके से जो आपका लेड सिल्वर सिस्टम है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको तीनों देखने, ये आपके आएंगे एग्जामिनेशन पे, शॉर्ट में भी आ सकते हैं, लॉन्ग में भी आ सकते हैं, तो तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फेज इक्विलिब्रियम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये तीनों हैं आपके, वैसे देखने सब है लेकिन ये तीनों आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉन्ग में आपके बन सकते हैं। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ फेज रूल, फेज रूल का जो डेरिवेशन होता है वो भी आपको आना चाहिए। डेरिवेशन क्या है, वो आपको वैसे 4 लाइन का डेरिवेशन है, लेकिन उसमें मेन चीज़ आपका जो थ्योरी पार्ट है, उस डेरिवेशन से पहले आपको जो थ्योरी लिखनी है कि किस तरीके से रिलेशन आता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर देखनी है। फोर्थ यूनिट है आपका एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स आपने बीएससी 5th सेम पे देखा है, सेम चीज़ है, कोई भी डिफरेंस आपका नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स जो बीएससी 5th सेम पे था वहीं 6th सेम पे भी है। 4-5 टॉपिक्स ही है जो आपको देखने हैं। सबसे पहला डेरिवेशन ऑफ स्क्रॉडिंजर इक्वेशन है। अब देखो स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन जो आपके पास है, इसमें आपकी 2 इक्वेशन है, एक आपका टाइम इंडिपेंडेंट है, एक टाइम डिपेंडेंट है। फिजिक्स में तो हमने दोनों देख रखे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर क्वेश्चन आपका आए तो आप टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन वाला जो है, टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन, वो आपको करनी है। टाइम डिपेंडेंट आप छोड़ सकते हो, क्योंकि बुक में आपके टाइम इंडिपेंडेंट ही दे रखी है, टाइम डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में बन जाए तो स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन के डेरिवेशन के साथ आपका फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी पूछा जा सकता है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है, अगर बाई चांस क्वेश्चन आपका आता है डेरिवेशन ऑफ स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन, बस इतना ही क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स के उस पर, तो आपको टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट दोनों करनी है। अगर आपका खाली 10 मार्क्स के क्वेश्चन पे आए ये स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन, तो आप खाली टाइम इंडिपेंडेंट ही करो। वैसे फिजिकल केमिस्ट्री की बुक में आपका खाली टाइम इंडिपेंडेंट ही दे रखा है, तो आप देख सकते हो, खाली टाइम इंडिपेंडेंट भी लिख के आप छोड़ सकते हो। अगर आपका ये लॉन्ग में आया तो मेरे हिसाब से दोनों क्वेश्चन आपके बनेंगे, आपका स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन का डेरिवेशन और फिजिकल इंटरप्रिटेशन, ऐसा आपका बन सकता है। शॉर्ट में आए तो आप खाली टाइम इंडिपेंडेंट लिख के छोड़ सकते हो। ठीक है, उसकी आप डेरिवेशन देखो, जो भी हमने बीएससी 5th सेम पे देख रखी है वो वीडियोस आप देख सकते हो, हमने डेरिवेशन को उसमें देखा है, तो इंपॉर्टेंट है, वो आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, फिर आता है आपका डी ब्रोगली हिपोथेसिस, डी ब्रोगली की इक्वेशन, पूरा थ्योरी जो भी है हिपोथेसिस, वो आपको अच्छे से देखना है, इसकी भी वीडियो हमने देख रखी है। तो जितने भी आपको यहाँ पर ये दिख रहे हैं पार्ट्स, ये हमने क्वांटम मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। बीएससी 5th सेम की जो फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, सेम टॉपिक्स है, कुछ नया नहीं है आपका, और सेम थ्योरी सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ आपका नया नहीं है। ठीक है, नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, क्वांटम मैकेनिक्स के वही नोट्स आपके फिजिक्स के, तो वहीं से आप देख सकते हो। ठीक है, प्लैंक्स थ्योरी है, प्लैंक्स थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने देखा है। प्लैंक्स लॉ, रेडिएशन का लॉ जो आपका है, 3-4 आपके पॉइंट्स वहाँ पर है, तो वो भी हमने डिस्कस कर रखे, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ नहीं है, सिंपल है, जो आपने फिजिक्स में पढ़ा है वही चीज़ आपका यहाँ पर भी है। फिर आता है वो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, कितने टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं। वैसे सिलेबस में आपके खाली हैमिल्टोनियन ऑपरेटर दे रखा है, तो 3-4 ऑपरेटर आप देख सकते हो। हैमिल्टोनियन हो गया, हर्मिटियन ऑपरेटर हो गया, लीनियर ऑपरेटर आता है, पैरिटी ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, तो ये डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर है। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका हर्मिटियन है और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। ठीक है, तो ये 5-6 टॉपिक्स है, 4-5 टॉपिक्स है जो आपको एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स में देखने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, फिफ्थ आता है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत छोटी सी यूनिट है, 5th सेम, ये 6th सेम पे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर 2 क्वेश्चन आपके मेन इसमें बन सकते हैं।
एक है आपका राइट अबाउट इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैटर। पहला क्वेश्चन, क्योंकि आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी का बस इंट्रोडक्शन है, ज़्यादा डिटेल पे आपका नहीं है यूवी आईआर का, बस आपका इंट्रोडक्शन ही है। तो बस आपका पहला क्वेश्चन बन सकता है राइट अबाउट इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैटर। ये आपका बन सकता है एक्सप्लेन विद एग्जांपल द रीजन ऑफ द ईएमआर इन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ईएमआर मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो उसका रीजन होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वो आपको वहाँ पे बताना है विद एग्जांपल। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के, तो ये भी आपको देखना है। ठीक है, बाकी नोट्स आप डाउनलोड कर देना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है नोट्स का, सभी के नोट्स आपको मिल जाएंगे। जितने भी आपके यूनिट्स यहाँ पर है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पे भी मैंने अपलोड कर रखे, टेलीग्राम का भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, सो होप यू लाइक दिस वीडियो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।